में हम लोगों ने लेसन नंबर 5 है वो कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने ही और शी हम लोग पहले भी सीख चुके हैं लेसन नंबर 5 में कि ही है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, तो ही है वो हम ही बॉय, मैन एंड मेल के लिए यूज करते हैं। ही है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, तो ही है वो हम बॉय, मैन एंड मेल के लिए यूज करते हैं। एंड शी किसके लिए यूज करते हैं, तो शी है वो गर्ल के लिए, गर्ल, वुमेन एंड फीमेल के लिए यूज करते हैं। तो ही एंड शी हम 5 लेसन में सीख चुके हैं। ही है वो बॉय, मेल और मेल के लिए यूज करना है, और शी है वो गर्ल, वुमन एंड फीमेल के लिए यूज करना है। एंड नेक्स्ट आई, इट, आई एंड यू है वो हमें कहाँ यूज करना है, वो हम लेसन नंबर 6 में सीखने वाले हैं। तो पहले हमें ये याद पता होना चाहिए कि ही है वो हमें किसी बॉय का नाम, मैन का नाम या मेल हो तो हमें क्या यूज करना है, ही यूज करना है। एंड शी है वो गर्ल के लिए, वुमन के लिए एंड फीमेल के लिए हमें यूज करना है। तो लेसन नंबर 6 में हम सीखेंगे कि ही एंड शी। फर्स्ट हम सीखेंगे ही एंड शी हम कहां पर यूज करेंगे, एंड नेक्स्ट सीखेंगे आई, यू एंड इट है वो हम कहां यूज करेंगे और उसके साथ हमें क्या यूज करना है। तो फर्स्ट हम सीखेंगे आई, स्टार्ट करेंगे हम आई से। फर्स्ट नंबर में दिया है आप लोगों को आई है वो हम किसके लिए यूज करेंगे, आई यानी कि खुद के लिए, आई यानी कि मैं, मेरे लिए। मैं अगर मेरे विषय में कुछ बताती हूँ या कुछ बताने वाली हूँ तो मैं मेरे लिए क्या यूज करूंगी, आई यूज करूंगी। आई एम बॉय, गर्ल, वैसे जैसे कि एक सेंटेंस होता है आई एम बॉय तो मैं बॉय हूँ, आई एम गर्ल तो मैं लड़की हूँ, ऐसा आई यूज किसके लिए होता है, खुद के लिए। तो आई में आता है आई टॉक अबाउट, I talk about ourselves, I talk about ourselves, I talk about ourselves यानी कि आई है वो हम
am ही यूज करना होता है। जब हम हमारे बारे में बता रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, am ही यूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने इधर 3 सेंटेंस लिखे हैं, I am a girl, तो मैं एक लड़की हूँ, तो I am a girl। तो I के साथ क्या यूज किया हम लोगों ने, चेक कर सकते हैं। I के साथ हमने क्या यूज किया, am यूज किया। फिर I am coming, यानी कि मैं आ रहा हूँ, तो I am coming, तो am यूज किया। नेक्स्ट I am going, मैं जा रहा हूँ, तो किसके बारे में बताया, खुद के बारे में बताया कि मैं गर्ल हूँ, मैं आ रही हूँ, एंड I am going, मैं जा रही हूँ। तो I के साथ क्या यूज हुआ, I के साथ am यूज हुआ। तो हमें याद रखना है कि I के साथ हमेशा क्या यूज करना है, am ही यूज करना है। I के साथ हमेशा क्या यूज करना है, am ही यूज करना है। फिर जब कोई अपना नाम बता रहा है, जैसे कि I am अनीता, I am अनीता, यानी कि कोई गर्ल है वो अपना खुद का नाम बता रही है, तो उसके लिए क्या यूज करती है, खुद के लिए I, तो I am अनीता, यानी कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम अनीता है। तो I के साथ क्या यूज किया उसने, am यूज किया। तो हमें याद रखना है कि I, जब आपको I यानी कि जब हम खुद के बारे में बता रहे हैं, ourselves, किसके बारे में, ourselves, यानी कि खुद के बारे में जब हम बता रहे हैं तो हमें क्या यूज करना है, उसके साथ am यूज करना है, I यूज करना है खुद के लिए। जब हम हमारे बारे में बता रहे हैं तब हमें क्या यूज करना है, I यूज करना है। तो I के साथ क्या यूज करना है, am यूज करना है। तो I am girl, I am coming, I am going and I am अनीता। तो ये हम लोगों ने I के बारे में सीखा है कि I हमें कब यूज करना है, तो I talk about ourselves, यानी कि I है वो जब हम हमारे बारे में बता रहे हैं तब हमें I यूज करना है। एंड ये I के ऊपर मैंने सेंटेंस लिखे हैं, उसके साथ मैंने क्या यूज किया है, am यूज किया है। तो I के साथ am यूज करना है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट दिया है she, नेक्स्ट दिया है she, जो हम पहले भी सीख चुके हैं। she हमें कब यूज करना है, तो she talk about, she talk about a girl or woman, woman and female। she हम कब यूज करते हैं, तो she talk about girl और woman। तो she हम कब यूज करते हैं, तो she talk about, she talk about a girl और woman। she है वो हम कोई गर्ल या कोई वुमन, कोई लेडी हो, उसके लिए हम क्या यूज करते
करते हैं? शी यूज करते हैं। तो शी यूज हम कब करते हैं? जब कोई गर्ल हो, कोई वुमन हो, कोई फीमेल हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? शी यूज करते हैं। शी टॉक अबाउट अ गर्ल और वुमन। ये हम पहले के लेसन में ही और शी दोनों सीख चुके हैं कि हमें मेल हो तो क्या लिखना है? एम लिखना है, और फीमेल हो तो एफ लिखना है, और मेल का फीमेल किया था और फीमेल का मेल किया था। तो इधर हमें शी दिया है, तो शी टॉक अबाउट अ गर्ल और वुमेन। तो शी हम कब यूज करते हैं? कोई गर्ल हो, कोई वुमन हो, उसके लिए हम शी यूज करते हैं। तो एक सेंटेंस में इधर लिख रही हूं, शी इज अ गर्ल। शी इज अ गर्ल। शी इज अ गर्ल। फिर आपको दिया है इधर, शी हैज अ पेट गोल्ड फिश। She is तो फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया है, शी इज अ गर्ल। सेकंड क्वेश्चन है, सेंटेंस है, शी इज अ टीचर। शी इज अ टीचर। फर्स्ट शी टॉक अबाउट अ गर्ल और वुमेन। तो शी है वो हम कब यूज करते हैं? तो शी है वो हम गर्ल और वुमेन के लिए यूज करते हैं। किसे यूज करते हैं? उसके साथ शी को यूज करते हैं। तो मैंने इधर दो सेंटेंस लिखे हैं, शी इज अ गर्ल, तो वो गर्ल है, शी इज अ गर्ल। तो गर्ल के लिए हमने क्या यूज किया? गर्ल के लिए हमने शी यूज किया। शी इज अ टीचर। तो टीचर में इधर गर्ल है यानी कि कोई वुमन है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? शी। अब हमें याद रखना है कि शी के साथ हमें क्या यूज करना है? शी के साथ हमें इज यूज करना है। क्या यूज करना है? जब कोई एक पर्सन हो और एक ही हो, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है? शी यूज करना है। शी इज, उसके लिए हमें इज यूज करना है। तो हम चेक कर सकते हैं कि शी इज, शी के साथ क्या है? इज दिया है, तो हमने क्या यूज किया? शी के साथ इज यूज किया। तो आपको ये याद रखना है कि शी, जब आपको शी दिया हो तो उसके साथ इज ही यूज करना है। कि शी है वो सिंगल पर्सन के लिए यूज होता है, तो शी इज अ गर्ल एक के लिए यूज हुआ है, तो उसके लिए इज आएगा। शी इज अ गर्ल। शी इज अ टीचर, वो टीचर है। तो ही और शी, ही और सॉरी शी ही हमने यूज किया, उसके साथ क्या यूज करना है? हमें इज यूज करना है। क्या यूज करना है? इज यूज करना है। तो आप चेक कर सकते हैं कि दोनों सेंटेंस में क्या किया है मैंने? शी है तो उसके साथ इज लिखा है, इधर भी शी है तो इज लिखा है। शी इज अ गर्ल, शी इज अ टीचर। तो शी के साथ हमेशा क्या आएगा? इज ही आएगा। जैसे आई के साथ ए हम लोगों ने लिखा, वैसे ही शी के साथ इज आता है। तो शी टॉक अबाउट अ गर्ल और वुमेन। अब हम सीखेंगे ही।
थर्ड नंबर दिया है ही दिया है। थर्ड नंबर क्या दिया है? ही दिया है। तो ही में क्या आता है? तो ही टॉक अबाउट a boy or man, boy और man। ही कब यूज होता है? तो ही हम लोगों ने बताया था कि जब मैन और बॉय हो तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है? ही यूज करना है। क्या यूज करना है? ही। तो ही टॉक अबाउट अ बॉय और मैन। बॉय हो तो उसके लिए ही यूज करना है, कोई मैन हो तो उसके लिए ही यूज करना है, और मेल हो तो उसके लिए भी क्या यूज करना है? ही यूज करना है। तो इधर मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं ही का। ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय। तो मैंने इधर बॉय लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है? बॉय लिखा है। बॉय के साथ क्या यूज किया है? ही यूज किया है। तो हमें याद रखना है कि बॉय हो मैन हो, अगर ही इज अ मैन दिया होता तो हम क्या लिखते? तो ही लिखते। तो ही इज अ बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज माय ब्रदर। ही इज माय ब्रदर। ही इज माय ब्रदर। तो मैंने इधर दो सेंटेंस लिखे हैं ही के। तो ही इज अ बॉय, ही इज माय ब्रदर। यानी कि ही के साथ क्या यूज किया? इज यूज किया। इधर भी ही के साथ ई यूज किया। तो जब कोई एक सिंगल पर्सन हो तो ही इज अ बॉय, बॉय है वो एक ही है तो उसके लिए ही यूज किया, ही इज यूज किया। एंड इधर ब्रदर दिया है तो ब्रदर के साथ ही इज माय ब्रदर। तो इधर ही के साथ क्या यूज किया हम लोगों ने? तो ही के साथ हमें याद रखना है कि जब आपको ही दिया हो तो उसके साथ हमें क्या यूज करना है? इज यूज करना है। आपको याद रखना है किसके साथ हमें क्या यूज करना है? तो ही दिया हो तो उसके साथ हमें इज यूज करना है। ही इज क्या करना है? ही इज। ही इज अ बॉय, ही इज माय ब्रदर। तो ही टॉक अबाउट अ बॉय और मैन। ही कब यूज करना है? जब ही किसी बॉय, टॉक अबाउट अ बॉय और मैन, किसी बॉय के लिए किसी मैन के लिए जब हम यूज करते हैं तो हम उसके लिए उसके साथ क्या यूज करेंगे? ही। कैसे यूज करेंगे? तो ही इज अ बॉय, तो वो बॉय है। ही इज अ माय ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो ही के साथ क्या यूज किए? दोनों चेक कर सकते हैं कि ही के साथ हमने इज, ही के साथ इज ही यूज करना है। जैसे कि शी के साथ इज यूज किया, आई के साथ एम यूज किया। तो शी इज अ बॉय, ही इज माय ब्रदर, ऐसे यूज करना है आपको। नेक्स्ट आपको दिया है, आपको याद रखना है पहले कि कौन सा लेटर किसके साथ, कौन सा वर्ड किसके साथ यूज करना है। अब हम सीखेंगे आई। ही, शी, आई हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम सीखेंगे यू। यू हमें कब यूज करना है? यू हमें कब यूज करना है? जब हम यू टॉक अबाउट समवन एल्स। यू टॉक अबाउट
someone else। तो you हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा फ्रेंड है, तो हमारा फ्रेंड है, हम उसके बारे में किसी को बता रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? you। तो talk about someone else यानी किसी के बारे में बात करना, someone else, someone else यानी कि किसी के बारे में जब हम बता रहे हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? you यूज करेंगे। तो you talk about someone else, you है वो हम किसी और के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? you यूज करेंगे। क्या यूज करना है उसके लिए? you talk about someone else यानी कि जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें you है वो यूज करना है। तो हम एक सेंटेंस लिखेंगे, you are a doctor। you के लिए हम एक सेंटेंस यूज करेंगे, you are a doctor। you are a doctor। हम किसी और को कुछ पूछ रहे हैं, जैसे कि you are a doctor, तुम डॉक्टर हो, you are a doctor। तो क्या यूज किया? you के साथ हमेशा क्या यूज करना है? are यूज करना है। ये आपको खास पता होना चाहिए कि you के साथ हमेशा are आता है, तो you are a doctor, you यूज करना है। और आपको ये याद रखना है कि you के साथ हमेशा we use it to talk about non-living things. It is also for the animals that do not have a special name. We use I and you when we are talking to people. We और are, I and you के साथ are यूज करना है talking to people यानी कि people कोई भी इंसान हो उसके लिए you यूज करते हैं, तो उसके लिए are ही आएगा। तो you are a doctor। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है you are a doctor। तो you के साथ क्या आता है? you are a doctor। तो you के साथ हमें क्या यूज करना है? I यूज करना है। तो you talk about someone else, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके साथ हमें क्या यूज करना है? उसके लिए हमें you यूज करना है। तो you है वो you are a doctor। You are a teacher। You are a teacher। तो you के साथ क्या यूज किया हम लोगों ने? तो you के साथ हमने I यूज किया है। तो आपको याद रखना है कि जब Y को U दिया है तो उसके साथ हमें R ही यूज करना है। ओके, यू के साथ क्या यूज करना है? आर ही यूज करना है। तो यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ टीचर। तो यू के साथ तो जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, यू टॉक अबाउट समवन एल्स, तो यू के साथ हमें आर यूज करना है, वो हमें याद रखना है कि यू आर अ डॉक्टर। तो हम बता सकते हैं कि यू के साथ हमने क्या यूज किया? आर यूज किया। यू आर अ टीचर, उसके साथ भी हमने क्या यूज किया? आर यूज किया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है ये।
एंड नेक्स्ट आपको दिया है ईट। नेक्स्ट आपको दिया है ईट, IT ईट। क्या दिया है आपको? IT ईट, जिससे हम क्या रीड करते हैं? ईट। ईट दिया है, ईट यूज करते हैं। ईट हम कब यूज करते हैं? तो ईट टॉक अबाउट ईट टॉक अबाउट ईट talk about a thing, an animal, animals or people, or place। यानी कि ईट है वो हम किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। ईट है वो नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, कोई चीज है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ईट यूज करते हैं। तो ईट टॉक अबाउट अ थिंग, यानी कि कोई चीज हमें दी, जैसे कि चेयर, टेबल, बुक्स है, वो कोई चीज यानी कि थिंग में आता है। तो टॉक अबाउट अ थिंग एंड एनिमल और प्लेस। एनिमल और प्लेस के लिए हम यूज करते हैं। तो ईट टॉक अबाउट अ थिंग एंड एनिमल्स और प्लेस। तो ईट हम कब यूज करते हैं? किसके लिए? कोई चीज हो उसके लिए, एनिमल्स के लिए, और कोई जगह यानी कि प्लेस हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ईट यूज करते हैं। तो हम सेंटेंस में देखेंगे ईट इज माय बुक। फर्स्ट सेंटेंस है it is my book, it is my book, it is my book। it के साथ क्या यूज किया? is यूज किया है, और इधर कौन सी चीज है? थिंग, यानी कि कोई चीज, बुक है वो एक चीज है। तो it is my book। नेक्स्ट सेंटेंस है it is a yellow, it is a yellow sun, it is a yellow sun। तो मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं इधर ईट के। तो हम बता सकते हैं कि पहले तो हमें ये याद रखना है ईट के साथ हमें क्या यूज करना है। ईट जब दिया हो हमें IT ईट, उसके साथ हमें इज यूज करना है। क्या यूज करना है? इज। IT ईट के साथ हमें इज है वो यूज करना है। तो ईट टॉक अबाउट अ थिंग एंड एनिमल और प्लेस। थिंग हो, एनिमल हो और प्लेस हो, तो उसके साथ हमें क्या यूज करना है? ईट यूज करना है। इट इज माय बुक, बुक है वो एक चीज है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? इट इज माय बुक। इट इज अ येलो सन, यानी कि येलो कलर का सन है, सूरज है। तो इट के साथ हमने क्या यूज किया? इज है वो यूज किया है। इट इज माय बुक, इट इज अ येलो सन। तो इट के साथ क्या यूज करना है? इज ही यूज करना है। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया है कि किसके साथ हमें क्या यूज करना है। नाउ स्टूडेंट योर टुडेस होमवर्क, बाकी के जो हमारे एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टुडेस होमवर्क में आपको करना है पेज नंबर
17 पर जो एक्सटेंशन दिया है, सॉरी पेज नंबर 17 पर जो प्रैक्टिस दी है वो आपको करनी है। प्रैक्टिस ए, राइट इन होमवर्क बुक 110। आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो ये होमवर्क है वो रिपीट किया गया है। पेज नंबर 17 में जो प्रैक्टिस है वो आपको होमवर्क बुक में 1 टाइम करना है, 1 टाइम करना है। नाउ थैंक यू।